विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यां गेत विभाति भूधरसुता देवापगामस्तगे भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान समस्त संत मंडल, सभागार में विराजमान संतवृंद, रामायण प्रवक्ता आदरणीय श्री रवि शास्त्री जी, श्री वाजपेयी जी, देश विदेश से आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, हम सब लोग यहाँ प्रातःकालीन वेला में नित्य की भांति भगवत चर्चा के पवित्र प्रसंग में एकत्रित हुए। कल सायंकाल अपने आश्रम में एक भौतिक दुर्घटना घट गई जिसकी पीड़ा हम सभी को मन में बहात है। भावनगर से आए हुए एक युवक अपने माता पिता का एक ही पुत्र था और कच्छी आश्रम के सामने स्नान करते समय 23 वर्ष की आयु थी और उसका शरीर शांत हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी हम लोग उसे बचा नहीं सके। रात्रि में स्वयं चिकित्सालय में 12 बजे तक मैं भी उपस्थित रहा। शासकीय कठिनाइयों के बीच में जिलाधीश से आज्ञा लेकर रात्रि में डॉक्टर एकत्र करके पोस्टमार्टम कराकर, बाजार बंद हो गया था इसलिए फैक्ट्री में से बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगाकर जैसे तैसे उसकी देह को उसके माता पिता के पास गाड़ी में रात्रि को भेजा गया। बड़ा अवसादपूर्ण वातावरण था। बड़ा युवक स्वस्थ, चरित्रवान और बड़ी कठिनाई की अपनी माता पिता का एकमात्र पुत्र गंगा स्नान करते हुए उसका शरीर गया है। व्यक्तिगत रूप से तो उसका मोक्ष निश्चित रूप से हुआ ही, किंतु पारिवारिक लोगों को जो पीड़ा हुई होगी, मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अपने इस प्रवचन से पूर्व आप सब भी उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मन में ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहन करने का अवसर प्राप्त हो और दिवंगत उस युवक की आत्मा को शांति मिले। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर शंकर जय शिव शंकर।
सारे देश में अधिक मास होने के कारण मंदिरों में और तीर्थों में भगवान की खूब चर्चा हो रही। ये भगवान की कृपा है कि अधिक मास आया तो पूरे समाज में एक धार्मिक जागृति सी दिखाई पड़ती है। नहीं तो अपना ये देश धार्मिक होते हुए भी आचरण और व्यवहार में बहुत धार्मिक नहीं रह गया है, ऐसा सभी लोग चारों तरफ से देख रहे हैं। और भगवान की ये कथा जो चतुर्दिक हो रही है उसका कुछ न कुछ लाभ वातावरण की पवित्रता में सहायक होगा, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की कथा सब लोग अपने अपने ढंग से कह रहे हैं और सबका अपना मूल्य है, सबकी अपनी महिमा है। कल मैं विचार करता रहा कि कोई कम विद्वान हो और वो भगवान की कथा कहे तो क्या उसका मूल्य कम है क्या? क्योंकि उसमें व्यक्ति की बात नहीं, वो भगवान की कथा कहता है। मुझे उदाहरण बड़ा अच्छा अचानक मस्तिष्क में सूझा। आप कभी नासिक गए होंगे, मुझे वहां प्रवचन करने का अवसर मिला है पंचवटी में। तो वहां मैंने पूछा कि भाई यहां की विशेषता क्या है? बोला तीर्थ तो है ही, लेकिन दुनिया का व्यवहार चलाने के लिए नोट यहां छपते हैं, करेंसी। तो मैंने कहा भाई कौन कौन से नोट छपते हैं? बोले साहब 1 रुपए का छपता है, 10 रुपए का छपता है, 20 रुपए का छपता है, 50 का छपता है, 100 का भी छपता है, बाद में 500 का भी छपने लगा, बीच में 1000 का भी छपता था। तो हमने विचार किया कि जो अलग अलग नोट छपते हैं क्या उनकी कीमत में कहीं अंतर है क्या? अगर विचार करके देखें तो 1-1 रुपए की भी अगर 500 की गड्डी लगा दी जाए तो वो 500 रुपए के बराबर तो हो ही जाता है। हर नोट को आप उसी प्रकार से गिने तो ऐसा लगा कि कोई भगवान की जो भी कथा कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई 1 रुपए के नोट के बराबर होगा और कोई 500 रुपए के नोट के बराबर होगा, लेकिन मूल्य दोनों के एक ही है। एक को संग्रह करने में थोड़ा स्नप और एक को तुरंत अपने पॉकेट में से निकाल के आप बाजार में उपयोग कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अति विद्वान लोग हैं वो परमात्मा के रहस्य को सरल रूप से समाज में दे देते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से भी भगवान की पवित्र कथा ग्रामों आदि में करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी उपयोगिता आध्यात्मिक दृष्टि से कम नहीं। और परमात्मा की कथा इतनी अनंत है। महर्षि वेदव्यास जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसमें अहंकार मत करना। विद्वान के लिए भी, प्रवक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए, चिंतक के लिए, शोधकर्ता के लिए, सबके लिए मानो एक संदेश दिया कि परमात्मा अनंत है। और अनंत की कथा जब भी कोई कहेगा तो अंत वाला ही कहेगा। हम सब लोग जितने बोल रहे हैं सब कभी न कभी तो अंत होने वाला। जो भी संसार में आया है उसके जीवन की एक दिन परिणति तो है, पर्यवसान, परम विश्राम है उसका। लेकिन पता नहीं कितने लोग पहले भी भगवान की कथा कह गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी हुई नहीं। कथा निरंतर चल रही है। नए नए कितने अच्छे कथावाचक आ रहे हैं जिनके पंडाल देख करके विस्मय होता है। कई बार कथा प्रभावित करती है और कई बार पंडाल ही प्रभावित कर जाता है। पंडाल से प्रभावित होने वाले लोग पछताते हैं और कथा से प्रभावित होने वाले आनंदित होते हैं। ये अपने अपने जीवन की विधा है, किसको कहां रस आता है इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन। पर परमात्मा की कथा निश्चित रूप से मानव को परमानंद की ओर प्रेरित करती है, परमानंद प्रदान कराती है। उस परमात्मा की कथा की कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छा वर्णन किया महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में। यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमेर् गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धामना। अखिल शक्ति धामना
जो अखिल शक्ति के धाम परमात्मा है वो अनंत है। जो अनंतस्य गुणान अनंतान, अनंत के अनंत गुणों की गणना करने के लिए कोई तैयार हो जाए, शायद इस समय संभव हो। भगवान के गुणों के अनंत गुणों की गणना करना संभव नहीं होगा, लेकिन एक असंभव को संभव करने के लिए विज्ञान संभवतः अपनी सामर्थ्य प्रकट कर डाले, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर का युग चल गया। पहले पत्र लिखने में कितनी देर लगती थी, बड़ी दूर दूर पोस्ट ऑफिस होते थे। पर्वतों में अभी भी जब पोस्टमैन चलता है तो भाले के ऊपर घुंघरू बंधे होते हैं और उनको बजाता हुआ एक गांव से दूसरे गांव तक जाता है। पर्वती अपनी पैदल यात्रा में लगभग 45 वर्ष पूर्व मैंने उस पोस्टमैन से पूछा कि घुंघरू बजाते हुए क्यों चलते हो भाई? क्या सारे पत्र ही मंगल सूचक हैं? मंगल सूचक पत्र हो तो घुंघरू बजना चाहिए, लेकिन किसी पत्र में किसी के वियोग का समाचार हो और तुम घुंघरू बजाते हुए चल रहे हो। तो उसने कहा महाराज मैं उनके लिए घुंघरू नहीं बजाता हूं, कभी कभी बघर्रे निकल आते हैं जंगल में से, इसलिए भाला के ऊपर ये घुंघरू बजाते हुए सूचना देता हूं कि कोई आ रहा है, और इस ध्वनि से वो दूर चले जाते हैं। व्यक्ति को अपने प्राणों की बहुत चिंता होती है, तो कोई ऐसा भी काल था कि संवाद देने में कितने दिन लग जाते थे, और आज इंटरनेट पर और ईमेल पर आप एक क्षण में बातचीत करते हैं। जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही ज्यों का त्यों आप फैक्स से दूसरे को ले लेते हैं। अमेरिका में विज्ञान बहुत उन्नत है, इसलिए मैंने अपने आप देखा कि टेलीफोन करते समय उसके साथ एक स्क्रीन जुड़ा होता है, इसलिए उसमें से पता लग रहा होता है कि कौन बात कर रहा है। उसका चित्र भी सामने होता है, वार्ता भी सामने होती है। विज्ञान इतना बढ़ गया, रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित। महर्षि वेदव्यास जी को ऐसा लग रहा है 5000 वर्ष पूर्व कि विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि किसी वैज्ञानिक के मन में ये इच्छा जग जाए कि पृथ्वी में जितनी धूल है और धूल के जितने कण हैं मैं उनकी गणना करूं। यद्यपि इसका उसे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। वैज्ञानिक जितने प्रयोग कर रहे हैं वे सभी समाज और जीवन के लिए सार्थक हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई प्रयोग तो इतने भयंकर हैं, निरर्थक हैं, और जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनका कोई समाज को लाभ भी अंततोगत्वा नहीं, उसका लाभ तो केवल विध्वंस ही है। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने चिंतन किया, विचार किया कि भाई विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ जाए तो रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित। पृथ्वी के कणों को संभवतः कभी कोई व्यक्ति गिन सके, लेकिन वो अखिल शक्ति धाम परमात्मा उनके अनंत गुणों की कोई गणना करने का उद्घोष करे तो उसकी ये उद्घोषणा निश्चित रूप से अपूर्ण रहेगी, उसमें सफलता नहीं मिल पाए। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन्। अनंत परमात्मा के अनंत गुणों की अनुगणना करने का अभ्यासी या चिंता करने वाला व्यक्ति, बड़ी विचित्र बात कही महर्षि वेदव्यास ने। इतने बड़े गणितज्ञ के लिए जो पृथ्वी के कणों को गिनने की सामर्थ्य अपने भीतर जगाने की चेष्टा कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो भगवान के यदि गुणों की गणना करने चले तो उन्होंने कहा सतु बाल बुद्धि ही, वो तो बड़ा नादान है। धरती के कणों को गिना जा सकता है, पर परमात्मा के अनंत गुणों को गिनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि ही, वो तो बिल्कुल बालकों जैसी बुद्धि रखने वाला है, बड़ा बचपना उसके भीतर दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा लगा कि हम सब लोग कितनी भी भगवान की कथा करें, भगवान के कितने भी गुणानुवाद गाएं, लेकिन अधिकार पूर्वक कहने का ये कहीं अवसर नहीं है कि परमात्मा की पूरी कथा में से थोड़ी भी रहस्यात्मक कथा हमें ज्ञात हो सके।
परमात्मा जितना जिसकी बुद्धि में उसका उद्घाटन करता है उतना व्यक्ति समझ लेता है। बाकी परमात्मा के इतने अनुद्घाटित तत्व हैं कि जिनका उद्घाटन अभी शेष है। इसलिए कल जब मैं प्रातः काल परमार्थ निकेतन में एक कथा का उद्घाटन कर रहा था तो मैंने सबको ये कहा कि भगवान की कथा का उद्घाटन करने का अधिकार भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। ये लौकिक बात है कि मंगल दीप प्रकट करके उद्घाटन हो रहा है, लेकिन भगवान की कथा तो स्वयं जितना जितना वो उद्घाटित जिससे कराना चाहते हैं, जिस भाषा में कराना चाहते हैं, जिस शैली में कराना चाहते हैं, जिस छंद में कराना चाहते हैं, वे स्वयं ही कराते हैं। और यदि परमात्मा की कथा अनंत न होती तो एक बड़ा ईसाई विद्वान हुआ, उसने पूरा समय राम कथा के ऊपर दिया। यहां पादरी बनकर आया था वो, लेकिन बाद में राम कथा से इतना प्रभावित हुआ कि पूरे जीवन केवल राम के ऊपर संशोधन करते रहे। उनका नाम था फादर कामिल बुल्के। रांची विश्वविद्यालय में बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उन्होंने राम के ऊपर बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो परमात्मा एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति के भीतर बैठकर और उसकी बुद्धि को प्रेरणा देता है कि तू ईसाई है, बाइबल पढ़ता रहा है, चर्च का आदमी है, क्लर्जीमैन बनकर इस देश में आया है, लेकिन अगर जीवन को सार्थक करना चाहता है तो कुछ भगवान की कथा को उद्घाटित करने का थोड़ा प्रयत्न कर। कुछ उन्होंने खोज करने के बाद 2-4 प्रसंग अच्छे लिखे। बंगाल में एक व्यक्ति हुआ, उनका नाम था कृत्तिवास ओझा। उन्होंने रामचरितमानस की कथा लिखी, रामचरित लिखा, बंग भाषा में लिखा। दक्षिण में एक कवि, उनका नाम था, तमिल में उनका नाम था कंबम। कंब ऋषि ने दक्षिण में तमिल की रामायण लिखी। ये श्लोक महर्षि वेदव्यास का बड़ा सार्थक लग रहा है। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि हृदांसि भूमिर गणेर कथंचित कालेन नैवा अखिल शक्ति धामना। कितना भी काल का प्रयत्न करे, कितना भी समय लगाए, पर परमात्मा की वो अनंत कथाएं अनंत ही रहती हैं। रामचरितमानस के बड़े मधुर वक्ता हमारे प्रिय शिष्य रवि शास्त्री जी ने आपको बहुत अच्छी ललित चौपाइयां सुनाई। मैं तो उनकी चौपाइयों में बड़ा आनंद उठाता हूं। चौपाइयों का अर्थ तो अपना अलग है, लेकिन उनका जो गायन है, उनकी शैली वो बड़ी मधुर है। आपने सुना, उससे जो कल सुन चुके हैं परसों, कल आपने वाजपेयी जी की गुरु गंभीर वाणी का लाभ उठाया होगा, और बीच बीच में अन्य महात्मा विद्वान भी आते रहेंगे, अपने प्रसंग पर आगे चलने का यत्न करेंगे। कि ना हो न रात्रि सवितुर्यथा भवेत् प्रकाश रूपाभ्यभिचारित क्वचित् ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथम स्यास्यति शुद्ध चित् घने। भगवान शंकर का प्रसंग है। वो कह रहा है जैसे रात्रि ना हो न रात्रि सवितुर यथा भवेत्, जैसे सूर्य में न रात्रि होती है, कभी नहीं होती है, उसी प्रकार से परमात्मा में कभी मोह जागता है, ये कल्पना करना अज्ञानियों की बुद्धि की बात। प्रकाश रूपम व्यभिचारित क्वचित, जो प्रकाश का ही रूप है संपूर्ण रूप से, उसमें अप्रकाश कैसे प्रकट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानम तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथम स्यास्यति शुद्ध चिद्घने। परमात्मा तो शुद्ध चिद्घन है। उस परमात्मा राम के भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे प्रकट होंगे। जो निरंतर ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें अज्ञान की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे विज्ञान रूपे ही न विद्यते तमः अज्ञान साक्षिण्य रविंद लोचने मायाश्रयात्वान्न ही मोह कारणम। तस्मात् परानंदमय रघुत्तमे, ऐसे रघुवर रघुत्तम, रघुवंश में जो परम उत्तम है ऐसे श्री राम तो विज्ञान के रूप है, और जो विज्ञान का रूप है वो प्रकाश का रूप है, और जो विज्ञान और प्रकाश का रूप है उसमें तम नहीं हो सकता, उसमें अंधकार नहीं हो सकता है, वो तो अज्ञान का साक्षी हो सकता है।
लेकिन अज्ञान उसमें व्याप्त नहीं हो सकता है। भगवान जो है अरविंद लोचन कमलवत जिनके नेत्र हैं, वे जब संसार की रचना करते हैं तो संसार की रचना करते समय माया शयत्वात् नहीं मोह कारण। हम सब लोग संसार में जितनी रचना करते हैं वो किसी मोह के कारण करते हैं। व्यक्ति के पास संतति है तो वो सोचता है इसके लिए ये व्यवस्था करना है, ये व्यवस्था करना है। अपने लौकिक जीवन को ठीक करने के कारण व्यवस्थाएं ठीक भी होती हैं, लेकिन उससे अच्छी किसी की व्यवस्था देखने के बाद एक मन में मोह जागता है कि हमको ये भी व्यवस्था करनी चाहिए। जगत में, संसार में जो वृत्ति है वो कई बार मोह के कारण व्यक्ति को जगा नचाती है। और संसार में जितनी व्याधियां भी हैं, उत्तरकांड में किसी चौपाई की अर्धाली में आप श्रवण करेंगे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला अपनी उपजयते हिते बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मूल जो है, अगर मूल पर प्रहार कर दिया जाए तो वृक्ष अपने आप टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम सब लोगों की कठिनाई है कि हम लोग शाखाओं को काटने का खूब प्रयत्न करते हैं, पल्लवों को भी भस्म करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारी और आपकी साधना उतनी तीव्र नहीं होती जिसके कारण मोह के ऊपर विवेक का कुल्हाड़ा ऐसा पड़े कि सदा सदा के लिए मोह समाप्त हो जाए और हम भी परमात्मा के उस ज्ञान स्वरूप का आनंद लेते हुए अपने भीतर भी ब्राह्मी भाव की कल्पना कर सकते, अथवा सर्वत्र अपने इष्टदेव का ही दर्शन करने का निरंतर अभ्यास हो जाए। प्रत्येक क्रिया लौकिक दृष्टि से सुख और दुख क्षणिक दे, लेकिन उसके बाद विवेक पूर्वक उसको सहन करने की सामर्थ्य भी व्यक्ति को तभी जागेगी जब मानव के मन में मोह धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जगत में आए इसलिए संयोग और वियोग तो कोई टाल सकता ही नहीं। वियोग के क्षणों में व्यथा होती है, ये भी मानवीय संवेदना मानव के भीतर रहनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल पशु हो जाएगा या प्रस्तर हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई और आपके मन में किंचित मात्र भी हलन चलन नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मानवता धीरे कहीं मर रही। लेकिन मानवता जगे और मानवता के साथ जगने के साथ साथ मोह न जगे, बस यही बड़ी परीक्षा की बात है। मानवता जगे कि एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई, इसलिए मैं उसमें कुछ भी सहायक बन सकता हूं तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण अत्यंत रुदन कर रहा हो और आप भी उतने विषादग्रस्त हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपकी मानवता भी जागी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आपके विवेक के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ गया। वो अज्ञान का आवरण नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित रहकर परिस्थितियों का सामना करना और मानवीय संवेदना को भी कमी नष्ट नहीं होने देना, सहानुभूति, ममता, करुणा, दूसरे के प्रति सद्भाव, ये भी हमारे मन में जगा रहे हैं तो बहुत कठिन बात। लेकिन सारी कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। जितनी कठिनाई है व्यावहारिक, उसे आध्यात्मिक रूप में रूपांतरित करने के लिए तो मनुष्य संसार में आया। नहीं तो क्या कठिनाई थी, फिर तो पशु बनकर आदमी जैसे जैसे पाशवी विचार जागते हैं उनमें बना रहता, मनुष्य भी उसमें उसी तरह से डोलता रहता, फिरता रहता, जीवन के क्षणों का उपयोग करता रहता और जीवन की यात्रा पूर्ण करके संसार में चला जाता। यदि केवल श्वासों की प्रक्रिया को ही जीवन कहा जाए और भोजन आदि की क्रिया को ही जीवन कहा जाए तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अरे आपने कभी लोहार की धौंकनी नहीं देखी क्या? जो लोहार की धौंकनी होती है वे लोहे को गलाने के लिए चमड़े की बनी हुई धौंकनी को चलाते हैं। अब वो सब नहीं देखने को मिलेगा विज्ञान के युग में, लेकिन श्लोक प्राचीन है। उन्होंने कहा कि भस्राह किंग न श्वसन्त्यपि, जो लोहार की धौंकनी है क्या वो श्वास नहीं लेती? और अगर भोजन करने की बात है तो उन्होंने कहा किम खादंती न मेहंती,
किम ग्राम पशवः परे। जो गांव के पशु हैं, शूकर आदि, श्वान आदि, पक्षी जो हैं, गिद्ध आदि, वे लोग भी तो दूषित पदार्थ खाके भी अपना पेट भर लेते। यदि मानव ने षड्रस व्यंजन प्राप्त करने के बाद ऐसा माना कि ये जीवन की सार्थकता है, तो ये बड़ी विचित्र बात है। जितना आपको जलेबी और गुलाब जामुन में आनंद आता है ना, किसी शूकर से पूछिए, उसको दूषित पदार्थों को ग्रहण करने में वही सुख मिलता होगा। उसको व्यंजना की शक्ति भगवान ने नहीं दी। आप उससे कहते तू बड़ा नीच है, इतने अखाद्य पदार्थों में मुंह मारता है, तो वो कहता कि अरे सुअर बन के देखो, तुमको भी बड़ा मजा आएगा। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमको आपको शूकर नहीं बनाया। लेकिन एक शूकर को भी अपने उन पदार्थों में, उन वैषयिक वृत्तियों में वही सुख मिलता होगा जो मानव को मिलता है। इसलिए उन पदार्थों के बीच में जीते हुए मानव यदि चलने का यत्न करेगा तो धीरे धीरे पशुता की ओर चला जाए। किम खादंती न मे हंती किम ग्राम पशवः परे शस्त्राः किम न श्वसन्त्यपि। एक लोहार की धौंकनी भी श्वास ले लेती है, एक ग्राम का पशु भी जैसे तैसे अपना पेट पाल लेता है, अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, रहना है संसार में, लेकिन संसार को निरंतर प्रगाढ़ बनाने का कार्य करता है, वो है मोह। उस मोह के ऊपर बार बार विवेक का प्रहार होते रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूं कि मैं मोह में जी रहा हूं। यदि ये दृष्टि बार बार अपनी क्रिया और कर्म के साथ रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप परिष्कार करते चले जाएंगे। आप सब परिवार में रहने वाले लोग हैं। मैं भी कभी कभी अपना भोजन बनाता हूं, मुझे केवल खिचड़ी बनानी आती है और कुछ आता नहीं, इसलिए मैं कभी कभी अपनी कुटीर पे बनाता हूं। जब वो बनाने लगता हूं तो मैं देखता हूं कि उसके ऊपर बहुत सारे मूंग की दाल के छिलके आते हैं, तो हम जल्दी से उसमें से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। फिर दूसरी बार फिर हल्के से आते हैं, फिर फेंक देते हैं। फिर तीसरी बार में उसमें केवल झाग ही झाग रहता है, छिलके नहीं आते। बड़ी साधारण सी क्रिया है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो खिचड़ी मुझे कहती है जैसे तुमने छिलकों को उतार के फेंका, वैसे तुम्हारे ऊपर मोह जब आए तो विवेक की चमची लेकर उसको फेंकते रहना, तो तुम्हारे जीवन का स्वाद बड़ा आनंद आएगा और उसमें भक्ति का घी डालेंगे, बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो माया का आश्रय लेकर कर रहे हैं, तो माया के आश्रय में रहने के कारण उसमें मोह कारण नहीं है। अज्ञान जिनके भीतर प्रविष्ट हो ही नहीं सकता, उस अज्ञान से दूर रहने वाले परमात्मा के भीतर अज्ञान की जो कल्पना है वो केवल मोहजन्य बुद्धि का ही खेल है। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसने स्वाध्याय किया है, गुरु चरणों की सेवा की है, एकांत में ध्यान किया है, पूर्व जन्म के पुण्यों का संचय लेकर आया है, वो इन सारी परमात्मा की लीलाओं में कहीं अज्ञान का दर्शन करता नहीं, परमात्मा के ऊपर अज्ञान का आरोप नहीं करता है। अत्रते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम सीताराम मरुत्सूनो संवादम मोक्ष साधनम। अब यहां भगवान की संक्षिप्त कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के रहस्य में बताऊंगा। पुरा रामायणे रामो रावणम देवकंटकम हत्वारणे रणश्लाघी सपुत्र बलवाहनम। भगवान श्री राम का आगमन हुआ और रावण जो देवकंटक है, ये बड़ा अच्छा विशेषण पढ़ने में आया। जो समाज का अपराध करते वो समाज कंटक, समाज कंटकों की संख्या बहुत बढ़ रही। राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा, चर्चा नहीं करेंगे। अपना आध्यात्मिक ये परमाणु मंडल उन सब की चर्चा करने से दूषित होगा। पहले समाज कंटक बहुत कम होते थे, अब समाज के कंटक बहुत बड़े। पहले बड़ी अच्छी बात थी कि रास्ते चलते थे, पगडंडियां होती थी, तो अपने भी पैरों में कंटक लगते थे, निकाल देते थे।
बुद्धिमान लोगों ने उपानाह का निर्माण किया, कंटक नहीं लगे। धीरे धीरे और नाना प्रकार